मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक जो है हम लोग को आज पढ़ना है इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम जैसे हम लोग अब तक बहुत सारा क्रॉपिंग सिस्टम देखे। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या क्रॉपिंग सिस्टम अच्छा है और क्या क्रॉपिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को इसके लिए पहले तो जानना होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जो हम लोग के लिए एफिशिएंट है, उसको एनालाइज के लिए रिसेंट अप्रोचेस फॉर एवलुएटिंग क्रॉपिंग सिस्टम। तो इसमें पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्रॉपिंग इंडिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, इरिगेटेड एरिया 57 मिलियन हेक्टेयर है और रेनफील्ड एरिया 86 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल फूड ग्रेन अभी ये 290 के आसपास है, 95 और 315 के आसपास हो गया। खरीफ ये सारा अपडेट हो गया। ठीक है, इससे पहले जैसे हम लोग जानते हैं सिस्टम क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट कंपोनेंट, दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, क्रॉप सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप पॉपुलेशन दैट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी, न्यूट्रिएंट, वाटर and other input into useful biomass. Or cropping system is an order in which the crops are cultivated on piece of land over a fixed period and their interaction with farm resource. Main object of cropping system is efficient utilization of all resources like land, water, solar radiation and nutrient. उसके बाद है maintaining stability is production and obtaining higher net return. तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है? पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, रो क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। ये सारा हम लोग एक बार नहीं 1000 बार देखे हैं। ठीक है, अब देखो इफिशिएंट में हम लोग को यूटिलाइज करना है कि इंटरक्रॉप में ले रहे हैं या मोनोक्रॉपिंग में ले रहे हैं या मिक्स्ड में ले रहे हैं, तो वो कैसे कैसे लेंगे। मोस्ट इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज मोनोक्रॉपिंग में राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेड ग्राम ग्राम एंड काउपी, सोयाबीन और शुगर कैन है। ठीक है, क्रॉप सीक्वेंस जो आ रहा है राइस, व्हीट, मेज व्हीट, ग्राउंडनट के साथ बार्ली, पर्ल मिलेट के साथ मस्टर्ड, ग्राम के साथ मस्टर्ड, कॉटन के साथ व्हीट या कॉटन के साथ ग्राउंडनट। ठीक है, उसके बाद है सोरगम के साथ ग्राम लगाएंगे, सीसम के साथ चिक्पी, सोयाबीन के साथ सैफ्लावर और शुगर केन के साथ पल्सेस। उसकी उसी तरह इंटरक्रॉपिंग में व्हीट प्लस राया, फिर मेज प्लस पी और पर्ल मिलेट प्लस ग्राम, तोरिया। ठीक है, उसके बाद है गोभी, सरसों, मस्टर्ड के साथ ग्राम। तो ये अगर इन इन क्रॉप का सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन है। ठीक है, और शुगर केन प्लस पोटैटो, मेज प्लस ग्राउंडनट, सोरगम प्लस रेड ग्राम और सनफ्लावर प्लस कॉटन। तो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया में क्या क्या है? जैसे राइस, व्हीट, राइस का कहाँ कहाँ पर है, कॉटन व्हीट का कहाँ है, ये हर एक एरिया वाइज चेंज हो रहा है। अब जैसे कर्नाटक में ये है कि कौन सा सीक्वेंस और इंटरक्रॉपिंग हम लोग लेते हैं कि मोस्ट है। ठीक है, तो हम लोग को क्रॉपिंग सिस्टम को इवेलुएट करना क्यों है? इसलिए इवेलुएट करना है कि या तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन के लिए है, ठीक है, उसके बाद है रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को इवेलुएट करने के लिए है, और इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पे क्या असर हो रहा है उसके ऊपर। और कन्वेंशनल इंडिसेस यूज्ड इन इवेल्युएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज land equivalent ratio, crop equivalent ratio, area time equivalent ratio, relative crowding coefficient, aggressivity, competition ratio, cropping intensity, crop index, multiple cropping index, relative cropping index। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉप ये फॉर्मूला में डाल के yield of one crop is converted into equivalent yield of the other crop, नेट इनकम। तो ये सारा करके हम लोग
इवेलुएट करते हैं, तो ये उतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रिसेंट अप्रोचेस में क्या है, ये क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है, एम एट सस्टेंस of soil fertility, utilization of natural resource to enhance growth and yield. Cereal legume system are always efficient cropping system to know productivity, profitability, yield and economic advantage over existing conventional cropping system. Recent approaches of multiple cropping system use space labor more efficiently. Recent approaches में क्या क्या है, applied to efficient utilization of all resources और stability in production, मतलब जितना भी resources है उसका full utilization करना है। उसके बाद stability in production and obtaining higher net return। अब system productivity, system profitability, relative production efficiency, land use efficiency, energy efficiency, specific energy productivity, relative economic efficiency, sustainability, relative employment generation efficiency, radiation use and light industry। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या क्या है, बस इसका भी एग्जांपल देखना है, कैसे हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। सिस्टम प्रोडक्टिविटी में क्या देखना है कि yield of different crop converted single crop equivalent yield expressed kg per hectare per day। अब है पैडी इक्विवेलेंट किस तरह से हम लोग, उसके बाद है सिस्टम प्रॉफिट, इसमें हम लोग को नेट रिटर्न क्या आ रहा है पर 365 डेज में, उसको देखना। उसके बाद है सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम नेट रिटर्न। ठीक है, अब है राइस बेस्ड क्रॉप सीक्वेंस में कितना प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। फिर है रिलेटिव प्रोडक्शन एफिशिएंसी में कैपेसिटी ऑफ सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एग्जिस्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट यील्ड अंडर इम्प्रूव्ड एंड डाइवर्सिफाइड सिस्टम और एग्जिस्टिंग सिस्टम यील्ड। इंटरफरेंस पॉजिटिव फिगर शो द सुपीरियरिटी ऑफ द न्यू सिस्टम और नेगेटिव इंफीरियरिटी। तो राइस इक्विवेलेंट यील्ड, तो इसमें बस हम लोग को प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिलेटिव प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये ठीक है। ये वाला स्लाइड इसके लिए बहुत परफेक्ट है कि हाउ टू इवेलुएट द सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम इवेल्युएशन सिस्टम, ये सारा हम लोग यूज़ करेंगे। प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रिलेटिव हो गया। तो उसके साथ ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है लैंड यूज सिस्टम में कि मतलब हायर लैंड यूज डिनोट मोर यूज ऑफ लैंड इन ईयर, इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, द लैंड यूज एफिशिएंसी। अब है एनर्जी यूज एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कन्वर्शन। फिर एनर्जी एफिशिएंसी, कल्चरल एनर्जी यूटिलाइज थ्रू इनपुट, एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, प्रोडक्ट आर कैलकुलेट एक्सप्रेस मेगा जूल। ठीक है, उसके बाद है specific energy for treatment system calculated in terms of energy required to produce a kg a maintained product and expressed in megajoule। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg, ठीक है, तो वो क्या हो गया स्पेसिफिक एनर्जी। प्रोडक्टिविटी द क्वांटिटी ऑफ फिजिकल आउटपुट obtained per unit of input expressed as kg per megajoule। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स, इसमें क्या है कि रिफ्लेक्ट द सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स रेंज 0 to 1, एवरेज यील्ड ओवर ईयर y and standard deviation and maximum yield obtained in any of the year। sustainable yield average net profit over year, standard deviation and maximum net profit। तो ये हो गया। अब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, तो हम लोग इवेल्युएशन क्रॉपिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है, हम लोग ये क्राइटेरिया रखेंगे कि हाँ किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, एनर्जी गेन कितना
कितना हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, प्रोडक्टिविटी कितना है, नेट रिटर्न, तो रिलेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सारा क्राइटेरिया हम लोग को देखना होगा। रेडिएशन यूज एफिशिएंसी, तो वो जो मेन एक है उस पे पूरा फोकस करना है, हाउ टू इवेलुएट कि किस तरह से तुम लोग की मतलब लाइट इंटरसेप्शन ये सब भी है, लेकिन वो मेन पॉइंट रहेगा। और जिसमें एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज आएगा, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें जो मेन चीज है तुम लोग का कितना इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम क्या है उसको जानने के लिए ये वाला, ठीक है। सिस्टम प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी ये सारा 11 फैक्टर लिख के इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनी थ्री फैक्टर, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा और एकदम क्योंकि ये लंबा स्लाइड है तो उसमें कंफ्यूज मत करना। और ये जो मेन वाला जो मैं बार बार दिखा रही हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में कि कैसे इवेलुएट करोगे, तो ये 12 पॉइंट लिख के फर्स्ट ये थ्री को एक्सप्लेन करना। ओके, ओके देन, थैंक यू।